हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लास्ट वीडियो। इसमें आज हम बीआरएस को कंप्लीट करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। आपको मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर लिंक अवेलेबल है। उस लिंक के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अभी तक के मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट के माध्यम से लगा के रखे हैं आप लोगों के लिए। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी, जाके चेक करके जरूर आइए। ठीक है, आज करते हैं लास्ट वीडियो ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं, आपकी रिक्वेस्ट है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आ जाइए, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट्स की वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, चलो। तो अभी तक वीआरएस बना रहे थे सर, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ये होती है कि सर जो बैंक का बैलेंस होता है और जो हमारे बिजनेसमैन का बैलेंस होता है अपनी कैश बुक में, कैश बुक का बैंक कॉलम, वो सामान्यतः कई बार मैच नहीं करता है किसी पर्टिकुलर डेट पे। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, उनके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। तो हम ये चेक करते हैं कि यार ये डिफरेंसेस हैं वो सही है कि नहीं है, एक बार ना उसके लिए बनाते हैं बीआरएस। बीआरएस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। अब कैश बुक में भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। लाइकवाइज पासबुक में भी दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है या नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। कैश बुक का पॉजिटिव जब होता है जब डेबिट बैलेंस हो, और नेगेटिव जब होता है जब क्रेडिट बैलेंस हो। वहीं पे पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। राइट, तो आज का वीडियो किसके ऊपर है सर? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी पासबुक का डेबिट बैलेंस, दैट इज नेगेटिव बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। पहुंचना कहां पर है? कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो आपका एंड पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो किसकी बात सुननी है? कैश बुक की बात सुननी है। कैश बुक ने प्लस किया तो प्लस करेंगे, माइनस किया तो माइनस करेंगे। कुछ भी नहीं किया तो इसने प्लस कर दिया तो माइनस कर लेना, इसने प्लस कर दिया तो माइनस कर देना, और माइनस कर दिया तो प्लस कर देना। राइट, इस तरीके से हम बीआरएस बनाते आए हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं और सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। राज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 एज ऑन 31 मार्च। चलिए, तो मैं लेता हूं यहां पर एक फॉर्मेट, और ये रहा हमारा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। दो कॉलम बनाते हैं, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम होता है। कंप्लीट कर लेंगे पहले फॉर्मेट, और ऊपर लिख देते हैं कि ये क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और पर्टिकुलर डेट पे बेसिकली हम इसको बनाते हैं। तो ये बीआरएस है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, और ये आपका पर्टिकुलर्स कॉलम होता है। राइट, हाँ जी सर, ये पर्टिकुलर्स हो गया और ये अमाउंट हो गया। अब क्या करना है? एक और एडिशन सर इसका आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर टुडे। दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए दूसरी स्लाइड बन गई। चलो, अब हम कब बना रहे हैं? पहला क्वेश्चन 31 मार्च 23। बैलेंस हमारे पास गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है तभी नेगेटिव है। राइट, हाउ मच? 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस। डन। अब क्या करते हो सर? नीचे क्या आएगा आपका? आएगा सर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। दो आइटम ऐड करते हैं, ऐड और लेस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब फर्स्ट का मैंने एंट्री भी कर दिया है। ऑन 30th मार्च 23 checks had been issued for rupees 70,000.
70,000 के चेक इशू किए। चेक किसने इशू किए? कैश बुक ने। तो कैश बुक ने एंट्री क्या कर दी? क्रेडिट कर दिया, मतलब कैश बुक ने माइनस कर दिया। किसकी बात सुननी है? कैश बुक की बात सुननी है। क्यों? नीचे का बैलेंस है। अमाउंटिंग टू रुपीज आउट ऑफ विच checks amounting to rupees 3,000 only had been encashed up to 31st March। 70,000 के चेक्स हमने इशू किए थे, मतलब 70,000 से माइनस किया था आपकी कैश बुक ने, लेकिन पासबुक ने अभी तक सिर्फ 3,000 रुपए ही माइनस किया है। रिमेनिंग 67,000 जो है वो आपको एडिशनली और माइनस करना पड़ेगा पासबुक में। राइट? कंफर्म है ना ये वाली बात? बिल्कुल सर। इशूड 70,000 और कितने क्लियर हुए अभी तक? 3,000 के क्लियर हुए, तो 67 आप कर दीजिए और एडिशनली माइनस। कहां पे माइनस करना है? ये पासबुक में। ठीक है, तो लेस का कॉलम बना के रखा हमने। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, यही होगा ना ये? बिल्कुल सर जी। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, राइट। अमाउंटिंग टू रुपीज कितना हो जाएगा? 67,000। चलो नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट आइटम है सर, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3,500 had been paid into the bank for collection। सॉरी किसने प्लस कर दिया? कैश बुक ने प्लस कर दिया सर जी, कैश बुक ने प्लस कर दिया। बट ऑफ दिस ओनली 5,000 हैड बीन क्रेडिटेड इन दी बैंक पासबुक। बैंक ने कितना प्लस किया? 500। कितना रह गया? 3,000 माइनस 500, 2,500 और प्लस करना पड़ेगा पासबुक में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। सॉरी, चेक deposited but not credited, 2,500। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बैंक हैज चार्ज्ड ₹500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने 500 रुपए माइनस कर लिए। एंड इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। बाद में पता चला, 31 मार्च को तो पता नहीं चला। तो बैंक ने 500 माइनस कर लिया, कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया। आपको किसकी बात सुननी है? कैश बुक की। तो क्या कर दो? एड बैक कर दो। बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक चार्ज्ड interest on OD amounting to ₹500। Next, bank passbook shows a credit for ₹1,000। बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने प्लस कर लिया। क्यों प्लस किया बैंक ने? रिप्रेजेंटिंग 400 पेड बाय डेटर ऑफ राज direct into the bank and 600 collected directly by the bank in respect of interest on RAS investment। तो ये 1,000 का वाइफिकेशन दिया कि 400 रुपए डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए और 600 रुपीज बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। तो बैंक ने, पासबुक ने प्लस किया है, कैश बुक ने कुछ नहीं किया है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो तो मैं माइनस कर देता हूं। माइनस क्या करना है? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ डेटर ₹400 और इंटरेस्ट ऑन investment collected by bank ₹600।
600, टोटल 1000 हो जाता है, राइट। चलिए सर, लास्ट ट्रांजेक्शंस। अ चेक फॉर ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक में 200 प्लस हो गया है, ऑफ राज बाय राज, बट इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक एट ऑल, मतलब बैंक भेजा ही नहीं, हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, प्लस कर लिया। तो आपको कैश बुक की सुननी है तो आपको भी प्लस करना पड़ेगा। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, राइट। कितने रुपए से? 200 रुपीज से करना है आपको। जब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो मैं बोलता हूँ प्लस माइनस कर लो। कितना हो जाएगा? 3200, राइट। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 68,000। अब 68 प्लस 12 80 माइनस 3200, वैसे भी 76,800 हो जाएगा क्या? 3200 0 0 0 8 9 माइनस 3 6 7 76,800। नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। और कैश बुक का नेगेटिव मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। सॉल्यूशन बन चुका है पहले क्वेश्चन का आज के। आपको लेना है स्क्रीनशॉट, प्रॉपरली स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए, आप जल्दी से कर लीजिए। चलो, अगर हो गया है तो मैं आज के हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है और ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब आप बोल सकते हो नेगेटिव बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस, राइट। तो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना के रखा है, बस ट्रांजैक्शन एनालाइज करके लिखना स्टार्ट करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 23। बैलेंस हमारे पास गिवन है एज पर पासबुक, दैट इज डेबिट बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 16,500। 16,500। नीचे क्या आएगा? कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। अब क्या करना है? ऐड और लेस। चलो, आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐड करना है कि लेस करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक कौन इशू करता है? कैश बुक। कैश बुक ने माइनस किया तो पासबुक तुम्हें भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कैश बुक का बैलेंस है, उसकी आपको सुनना पड़ेगा। तो 8750 माइनस कर दीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड not presented, check issued not presented, 8750 डन। नेक्स्ट है सर, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कैश बुक ने प्लस कर दिया, आपको भी प्लस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, check deposited not collected amounting to rupees 10,500।
अब आता है नेक्स्ट आइटम, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू दी बैंक फॉर कलेक्शन। अगेन बैंक, कैश बुक ने प्लस कर दिया, बैंक तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा। कैश बुक ने प्लस कर दिया तो बैंक तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा। कैश बुक ने तो रिकॉर्ड कर लिया चेक्स को, लेकिन बैंक कलेक्शन के लिए भेजना भूल गए 2000 रुपए से। रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट सेंट टू बैंक, चेक recorded in cash book not sent bank rupees 2000। नेक्स्ट आइटम है पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। देखो किसने प्लस कर लिया, बैंक ने प्लस कर लिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो माइनस करना पड़ेगा। किसने प्लस किया, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक, तो बैंक ने प्लस कर दिया आपके अकाउंट को, लेकिन कैश बुक ने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्टली collected by bank amounting to rupees 3500। चलो नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, माइनस कर लिया पासबुक ने, कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो आपको प्लस करना पड़ेगा, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बैंक चार्जेस बोलकर। बैंक चार्जेस ₹200। चलिए फिर आता है नेक्स्ट आइटम, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। हमने बोल के रखा कि जब भी इंश्योरेंस ड्यू होगा आप पे कर देना, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए होंगे, तो किसने माइनस कर दिया, पासबुक ने, तो आप प्लस कर लो। किसने माइनस कर दिया, पासबुक ने, कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो आपको प्लस करना पड़ेगा। प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1980। लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक had debited ₹3,100 for payment of electricity bill. It was not recorded in the cash book। तो कितना कर दिया इन्होंने, 3100 माइनस कर दिया और बैंक ने कुछ नहीं किया, सॉरी बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, तो आपको करना पड़ेगा प्लस इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय बैंक। क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी paid by bank 3100। अगर सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं तो अमाउंट्स को बाहर लेके आइए और बैलेंस हम निकाल लेते हैं, राइट। चलो तो देखो प्लस कर लो पहले, सब प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो सर लास्ट डिजिट में 0 है, सेकंड डिजिट में 8 है, थर्ड डिजिट में 5 + 2 7 + 9 16 + 1 is 17 का 7 1 कैरी हुआ, 2 + 1 is 3 4 और 7 और 1 एज इट इज आ जाएगा 17,780 रुपीज। 12 13 3 16 17 सही है बिल्कुल। अब क्या करना है, अब ये माइनस माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, तो 0
5 12 1 कैरी और ये भी 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का फिगर है तो पहले माइनस माइनस प्लस कर लो। माइनस माइनस प्लस किया कितना हो जाएगा, 16 + 2 = 28,750। इसमें से माइनस कर दो पॉजिटिव फिगर तो 0, 15 - 8 = 7, 16 - 7 = 9, 0 1 10,970 और माइनस का ज़्यादा था तो ये भी माइनस में आएगा और क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप कैप्चर करेंगे स्क्रीनशॉट। इसके साथ हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे 29 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं फाइनल अकाउंट्स, तो आपको फाइनल अकाउंट्स के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, राइट। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। क्या मिलेगा सर फ्री एजुकेशन, कहां से मिलेगा? आपको फ्री एजुकेशन मिलता है 100%। कहां मिलेगा? आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का, वहां पर भी आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं और आपको हम प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन। मतलब ये है कि केजी से लगा के क्लास 12 तक आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, स्टेट बोर्ड में स्पेसिफिकली यू विल गेट यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस भी मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। अब आता है सर नोट्स की बारी। तो नोट्स, ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजा के रखी हुई है आपके लिए। साथ में सारे रिकॉर्डेड वीडियोस की मेरे प्लेलिस्ट भी आपके लिए दे के रखी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट। जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है और टेलीग्राम। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए उपलब्ध होते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।